आपको बताएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर 2023 के नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के कुछ प्रश्न पत्र जो 2023 में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं ताकि आपका वीडियो देखने में मन लगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राव एसके मिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर ने पहुंचने से पूर्व दूरग्रस्त व्यक्ति को जाने वाली चिकित्सा सहायता कहती हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो मानवता ए नंबर, भाईचारा बी नंबर, प्राथमिक चिकित्सा सी और प्राथमिक स्वास्थ्य। तो इसका नंबर सी सही है। तो चलिए दूसरा नंबर देखें, प्राथमिक चिकित्सा का गुण, ज्ञान ए मधुर व्यवहार तथा कुशलता, निर्धारित बुद्धि और उपयुक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर नंबर है ज्ञान, मधुरवान व्यवहार तथा कुशलता। तो इसमें क्या रहेगा आपका? डी नंबर रहेगा, पूरा सही रहेगा। चलिए तीसरा देखते हैं, सांप के काटने के स्थान पर निम्न से क्या लगाना चाहिए? तो सांप के काटने से हमें क्या लगाना चाहिए? तो पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, बिरोलिन, डिटॉल और आयोडेक्स। तो आपको क्या लगाना चाहिए? आपको लगाना चाहिए तो इसका आंसर नंबर रहेगा बी ए, पोटेशियम लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, शरीर के रक्त के बहने को रोकने के लिए क्या लगाना चाहिए? तो शरीर के रक्त बहने के लिए क्या लगाना चाहिए? तो टीचर, आयोडीन, फिटकरी, शिवाजन हरम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाना चाहिए? फिटकरी। इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका बी लगाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलेरिया और पीत ज्वर होता है। क्या होता है मलेरिया और पीत ज्वर? तो अब इसका ऑप्शन देख लें, मच्छरों के काटने से, मकड़ी के काटने से, सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से। तो इसको आपको पता ही होगा कि मलेरिया मच्छरों को काटने से होता है, क्योंकि मलेरिया और पीत का जो होता है वो मच्छरों के काटने से ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी में दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? मधुमेह में, यक्षमा में, पीलिया में या चेचक में। तो किस में दिया जाता है दोस्तों? इसमें इसको दिया जाता है बीसीए का यक्षमा में। बी नंबर सही रहेगा आपका। और चलिए हाँ, बी में लगाएंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, रक्त को कितने तापक्रम में सुरक्षित रखा जाता है? कितने तापक्रम में सुरक्षित रखा जाता है? पहला है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, 6 डिग्री सेंटीग्रेड में, या 7 डिग्री सेंटीग्रेड में, या 8 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो किस में रखा जाता है? आपका आंसर नंबर रहेगा, सुरक्षित रखा जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है दोस्तों। तो आप ए नंबर में लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर,
प्राथमिक चिकित्सा में तकनीकी चिकित्सा के अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये कथन है, आपको पता होगा, पहला ऑप्शन नंबर है HK ऑटो, लिस्टर, ऑटो डिसमस। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर रहेगा चिकित्सा का अधिक और कुछ नहीं हो, प्राथमिक चिकित्सा का तकनीक चिकित्सा से होना चाहिए। तो इसका रहेगा HJ ऑटो, ए नंबर रहेगा इसका। तो आप ए नंबर में लगाएंगे दोस्तों। और चलिए 1 नंबर में लगाने के बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्न से कौन सा वंशानुगत रोग है? वंशानुगत रोग है, पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है फिनाइल केटोनूरिया, दूसरा है सोलिसिस, दूसरा फिर डी नंबर है ए और बी दोनों। तो इसमें क्या लिखा है? ए और बी दोनों लिखा है ना। तो आप क्या करेंगे? ए और बी दोनों में लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर, ऐसे रोग जिनके कारण अज्ञात, उन्हें अज्ञात रोग कहते हैं। निम्न से ऐसा कौन सा रोग है? तो ऐसा कौन सा रोग है जिसे अज्ञात और अज्ञात रोग कहते हैं? तो पहला नंबर ऑप्शन है एनीमिया सोलिसिस, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है हीमोफीलिया, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सिलोसिस, बी नंबर रहेगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों बी में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर देखते हैं। हेमेटाइट रोग से प्रभावित अंग, हेमेटाइट रोग से प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? ये कौन सा अंग होता है? ये पहला है यकृत, फिर किडनी, फिर अमाशय, तो चौथा है डी नंबर गुदा। तो हेमेटाइट रोग से प्रभावित अंग जो होता है वो उसका आंसर रहेगा यकृत, ए नंबर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, चेचक के संक्रमण के आरंभ में कितना बुखार है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के संक्रमण के आरंभ में कितना बुखार होता है? तो बुखार होता है चेचक के, तो होता है 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पहला है ए नंबर किड्स, बेरी, एमेनिया या पीलिया। तो इसका सही आंसर रहेगा बेरी, बी नंबर रहेगा इसका सही आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर, हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है। हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है। हैजा रोग का प्रभाव किसे पड़ता है? छोटी आंत को, बड़ी आंत को, या किडनी को, या गुदा को। तो हैजा रोग का प्रभाव किसे पड़ता है? तो हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है ए नंबर, छोटी आंत को, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। टाइफाइड किससे फैलता है? टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, और सी नंबर है प्रोटोजोआ से या हवा से। बैक्टीरिया किससे फैलता है? आप ऑप्शन देखें ना, तो बैक्टीरिया फैलता है
ए नंबर इसका सही रहेगा, बैक्टीरिया में लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? फल, संतुलित आहार, प्रोटीन या मांस? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, इसका आंसर नंबर रहेगा आपका संतुलित आहार। बी नंबर रहेगा, तो आप बी नंबर में लगाएंगे दोस्तों, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट होता है? कितना फ़ारेनहाइट होता है? 90.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर बी नंबर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर सी नंबर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आपको स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में तापक्रम कितना होता है, तो इसका रहेगा आंसर नंबर, इसका आंसर रहेगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बी नंबर पे लगाएंगे। अगला देखते हैं 18 नंबर। तो ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, ज्वर में क्या उत्सर्जन होता है? पहला नंबर ऑप्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बी नंबर है सोडियम ट्राइऑक्साइड, सी नंबर है सोडियम कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो आप इनमें से किस में लगाएंगे? ज्वर उत्सर्जन होता है, किससे होता है ज्वर उत्सर्जन? सोडियम क्लोराइड से। तो आप किस में लगाएंगे? NaCl इसका सूत्र होता है, और इसमें लगाएंगे सी नंबर में। 90 नंबर देखते हैं आप क्वेश्चन अगला। देखते हैं, डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है? डेंगू नामक बीमारी फैलती है, किससे फैलती है? बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें कम वायरस लगाएंगे। डेंगू नामक बीमारी जो फैलती है वो वायरस से फैलती है, किसी भी तरह का यह वायरस आया तो फैल जाती है। तो 20 नंबर देखते हैं। मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है, उस स्त्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे पहला ऑप्शन नंबर है, ये यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ उससे क्या कहते हैं, स्त्री नहीं होगा यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ग्लाइकोजन, पॉलीफेगिया, ग्लाइकोसूरिया या यूरिया। तो इसका मधुमेह रोग जो होता है वो किससे होता है? इसका ऑप्शन नंबर, ये जब किसी को ज़्यादा भूख और प्यास लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी में लगाएंगे। चल 21 क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है, श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कंठ, नाक या फुफ्फुस या नासा गुहा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें वैसे दिया ही है। श्वसन तंत्र का सांस लेने का अंग कौन सा है? तो आप ज़्यादा तो किससे लेते हैं सांस? आप लेते हैं नाक से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। तो आप दोस्तों बी में लगाएंगे। तो चलिए, और इसमें क्या लिखे, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? कितनी लंबाई होती है? इम्पोर्टेंट होता है, आ सकता है। श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए 22 नंबर देखते हैं। वह कौन सा अमाशय है जो श्वसन की क्रिया के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और रक्त माध्यम से शरीर के अवयवों में पहुंचाता है? तो पहला नंबर है श्वसन, श्वास नली, कंठ, फिर फुफ्फुस। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा फुफ्फुस। डी नंबर रहेगा, आप डी में लगाएंगे। इसका फुफ्फुस का जो रहता है, ये आपको
अवश्य वायुमंडल ऑक्सीजन ग्रहण करने में मदद करता है। अब चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर। फुसफुस में कौन सा लैटिन भाषा में कहते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए, ए यूमोन, फ्लामो, सी है ब्रोचो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर आपका रहेगा, इसका रहेगा फ्लोमो रहेगा। और इम्पोर्टेंट में देखो क्या है, इम्पोर्टेंट में एक ये भी है, ग्रीक भाषा यूमोन होती है, ग्रीक भाषा यूमोन होती है। और आकार क्या होता है? शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार। तो फ्लोमो में लगाएंगे। और इम्पोर्टेंट ये भी आ सकता है ग्रीक भाषा के में, तो अपने में लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, 24 नंबर देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं सामान्यतः कितने महीने तक जीवित रहती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं कितने महीने तक जीवित हैं? 1 नंबर 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो कितने लाल रक्त कोशिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं? तो 4 माह तक जीवित रहती हैं, 4 माह। तो इसमें आप डी लगाएंगे, 120 दिन मान लीजिए 4 माह, तो 4 डी नंबर पे लगाएंगे। और इम्पोर्टेंट में हम आपको बता दें कि आरबीसी का कब्रगाह क्या है? आरबीसी का कब्रगाह क्या है? तो आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। इसको भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है आपके क्वेश्चन में, ये भी दे सकता है, तो आप इसमें लगाएंगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 25 नंबर दिया है। 25 नंबर क्या है? चलिए, लाल रक्त कण का रंग किस की वजह से लाल होता है? हमारा रक्त जो होते हैं वो किस की वजह से लाल होता है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, पीजिया, या इनमें से कोई नहीं। तो लाल संक्रमण का रंग किसकी वजह से लाल होता है आपका? तो हमारा होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ए नंबर इसका सही है, तो ए नंबर पे लगाएंगे दोस्तों, आंसर है ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर। रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो आपको ये रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? पहला नंबर है देखिए 70 से 72%, 80 से 82%, बी नंबर 90 से 92%, 60 से 62%। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपके शरीर में कितना पानी होता है, जल होता है। तो इसका नंबर ए नंबर से क्या प्लाज्मा में जो होता है कितने नंबर होता है, कितने प्रतिशत होता है? 90 से 92% होता है। इम्पोर्टेंट क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं 8 से 10%। क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है 8 से 10। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, आ सकता है। 70 नंबर देखते हैं 27 नंबर। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, पहला नंबर देखिए RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, RH सिमिलर, या इनमें से कोई नहीं। तो RH फैक्टर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? RH पॉजिटिव। तो इसका रहेगा आंसर नंबर रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी नंबर रहेगा, बी में लगाएंगे। अगला देखते हैं 28 नंबर। शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शिरा धमनी, महाधमनी, या कोशिका? तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, किसमें लगाएंगे? इसका आंसर नंबर है महाधमनी में। तो इसका आंसर नंबर है सी, महाधमनी में आप लगाएंगे।
इसका। चलिए, या फिर धमनी जो सिरा होता है, सिरा, धमनी, महाधमनी, तो आप सी में ही लगाएंगे। अगला देखते हैं 29 नंबर, हृदय का आकार होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या शंक्वाकार। तो इसका हृदय का आकार होता है, तो इसका आकार क्या होता है? इसका आकार होता है शंक्वाकार। जैसे शंक्वाकार होता है ना, शंख की तरह होता है, तो वैसा ऐसे इम्पोर्टेंट में दिया है। देखो, इम्पोर्टेंट में आपको बताएंगे कि हृदय के 4 कोष्ठ के होता है। हृदय के 4 कोष्ठ में होता है। हृदय के 4 कोष्ठ में क्या होता है? क्या लिखें? बाहरी परत में क्या होता है? एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम मध्य में होता है। भीतरी परत में होता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो इसमें 4 होते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए, एपिकार्डियम, फिर मध्य में, मध्य परत में होता है मायोकार्डियम, और तीसरी परत, भीतरी परत में होता है एंडोकार्डियम। तो इसको याद रखेंगे, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये भी वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने दोस्त के साथ। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर, रक्त के श्वेत कणों और लाल कणों के अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? पहला नंबर देखिए 1:500। बी नंबर देखिए 1/900 या 1। सी नंबर देखिए 1:5000 या 1:200। तो रक्त के श्वेत कणों का लाल कणों का अनुपात होता है ए नंबर। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? ए नंबर। चलिए 31 नंबर देखते हैं, रक्तदाब। रक्तदाब का लक्षण किससे संबंधित माना जाता है? तो किससे संबंधित? ए नंबर देखिए हड्डियों से, बी नंबर देखिए आंतों से, सी नंबर देखिए हृदय से, या डी नंबर देखिए फेफड़ों से। तो रक्तदाब रोगों का लक्षण किससे संबंधित माना जाता है? तो ये संबंधित किससे माना जाता है? ये माना जाता है आपका हृदय से, हृदय से संबंधित माना जाता है। तो 80 में लगाएंगे। चलिए 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, राजीव अस्थि में कितने प्रतिशत जल होता है? सजीव अस्थि में कितने प्रतिशत जल होता है? ए नंबर 20%, 50% और 25, या सी नंबर 30, या डी नंबर 35। तो आपका आंसर नंबर रहेगा ए 20%। इम्पोर्टेंट में दिया है अस्थि पंजर 206 हड्डियों का संयोग होता है। जो सजीव अस्थि 206 हड्डियाँ होती हैं, तो आपको पता ही होगा। तो संयोग होता है सजीव अस्थि। सजीव अस्थि में 2/3 भाग खनिज और 1/3 भाग कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका इम्पोर्टेंट है, इसका वो याद करके रखना आ सकता है। ये आंसर है, सजीव अस्थि में 2/3 भाग हो खनिज और 1/3 भाग में होता है। इसका आंसर है, याद रखना। चलिए 33 नंबर देखते हैं, उच्च रक्तदाब वाले। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब वाले व्यक्तियों के लिए पौष्टिक तत्व का आवश्यकता होती है। पहला क्लोरीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, उपयुक्त में से सभी। तो उच्च रक्तदाब व्यक्तियों के पौष्टिक तत्व से होता है। तो किससे होता है? आपको पता ही होगा कि इसमें उपयुक्त सभी लगेगा, क्योंकि सभी होता है। कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो आप इस डी नंबर में लगाएंगे, सब सही होंगे। चलिए 34 नंबर देखते हैं, मोच आने पर। मोच आने पर क्या होता है? पहला नंबर देखिए गिलगामेट खींच आते हैं, फिर लिगामेंट्स टूट जाते हैं, हड्डी उतर जाती है, या ए और बी दोनों। तो इसमें क्या होता है? मोच आने पर ए और बी दोनों होते हैं।
लिगामेंटस खींच आते हैं और लिगामेंटस टूट जाते हैं। तो आप इसमें डी नंबर में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। केंद्रीय तंत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसका पहला नंबर देखिए मस्तिष्क, या बी नंबर देखिए मेरुरज्जु। यहाँ जो है अस्थि नहीं अंग होगा। पहले देखिए मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मस्तिष्क। आपको पता ही होगा कि मस्तिष्क होगा। चलिए इम्पोर्टेंट में देखते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। उसके 3 भाग क्या क्या होते हैं देखिए नीचे आप देख लीजिए। प्रथमस्तिष्क या सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, या तीसरा नंबर देखिए आस्था या मेडुला। चलिए तो इसको याद रखेंगे, ये भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट रहते हैं सब। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला देखेंगे 36। हाँ 36 नंबर देखेंगे। तंत्रिकाओं के 3 प्रकारों में निम्न में से कौन सा शामिल होता है। ए नंबर है संवेदी तंत्रिकाएं, बी नंबर है प्रेरक तंत्रिकाएं, सी नंबर है मिश्रित तंत्रिकाएं और डी नंबर है अरेकनाइड। तो आपका तंत्रिकाओं का 3 प्रकार के होते हैं, शामिल होते हैं। तो कौन कौन से क्या शामिल है, कौन सा नंबर रहेगा। इसका आंसर नंबर रहेगा आपका डी। तो आप दोस्तों इस डी में लगाएंगे। इसका आंसर नंबर आपका अरेकनाइड डी में लगाएं तो डी रहेगा। और मिश्रित तंत्रिकाएं और प्रेषक तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं ये सब होती हैं, लेकिन इसका जो शामिल होता है मेन तो इसमें डी ही होता है। तो डी में लगाएंगे। 37 नंबर देखें। प्रतिवर्ती नियंत्रण में कौन करता है। थायराइड, मेरुरज्जु, लीवर या किडनी। तो इसका प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा, आंसर नंबर रहेगा मेरुरज्जु। बी में लगाएंगे, इसका बी सही रहेगा। तो चलिए बी में लगा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। आंतों का रोग किससे होता है। पहला कब्ज से, अतिसार से या उत्तेजनशील आंत संबंधी लक्षण से, या डी नंबर उपयुक्त सभी से। तो आंतों का रोग किससे होता है। आंतों का रोग होता है तीनों से होता है, कब्ज से, अतिसार से या बी से या उत्तेजनशील से। तो आप उपयुक्त सभी में लगाएंगे। उपयुक्त सभी में डी नंबर में लगाएंगे आप। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। ORS घोल का संगठन है। ग्लूकोज के बाद देखते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपयुक्त सभी। तो ORS घोल संगठन होता है। ORS घोल संगठन किससे होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी में रहेगा। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तीनों में मिलकर होता है संगठन। तो इसका उपयुक्त सभी डी नंबर रहेगा। चलिए आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अब छोटा कर देते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड।